कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर स्टूडेंट आज हम बेसिक कंसेप्ट और कम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम बेसिक डेफिनेशंस और उनसे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं और इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिक concepts and complex numbers, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, बेसिक कंसेप्ट्स एंड कम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं सेट से कि हमारे पास सेट क्या होता है। व्हाट इज अ सेट? सेट हमारे पास एक कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ये हमारे पास एक कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की। और सेट का जो कंसेप्ट है वो एक मैथमेटिशियन जिसका नाम जी काउंटर था, उसने 1880 में उसने दिया था सेट का कंसेप्ट। ठीक है, सेट थ्योरी का कंसेप्ट जो है 1880 में दिया था जी काउंटर ने। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा मेन टॉपिक है कि कम्प्लेक्स नंबर्स, कि कम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पेश आए, व्हाई वी नीड द कम्प्लेक्स नंबर्स। जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका सोल्यूशन जो होता है, इसको सॉल्व करें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट -1। सोल्यूशन फाइंड करने के लिए एक हमारे पास मैथमेटिशियन था जिसका नाम एलर था। इसने एक मैथमेटिकल उसने सिंबल इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम दिया इसने अयोटा। इसने कहा कि अगर हम इस वैल्यू को, ये जो स्क्वायर रूट अंडर रूट है, अगर हम इसको इक्वल टू अयोटा ले लेते हैं और अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, अगर हम इस वैल्यू को स्क्वायर रूट अंडर रूट को अगर हम इक्वल टू अयोटा ले लें तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। इसका सोल्यूशन, ये जो हमने इक्वेशन फाइंड की है एक्स स्क्वायर, इसका सोल्यूशन जो है वो आर के अंदर नहीं आ रहा, इसका सोल्यूशन जो है वो आर के अंदर नहीं आ रहा। और यहाँ पर फिर एक मैथमेटिशियन था एलर्स, और इसने जर्मन मैथमेटिशियन, इसने कहा कि अगर हम ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट अंडर रूट -1 है, अगर हम इसको इक्वल टू अयोटा ले लेते हैं तो देन इसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आर के अंदर इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं आ रहा था। इसके साथ +-1 भी आएगा, प्लस माइनस भी आएगा। तो हमें इस तरह की जो इक्वेशंस थी उनका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पेश आई। अब इसके बाद एक जर्मन मैथमेटिशियन था गाउस, उसने इसकी जो कम्प्लेक्स नंबर है उसकी जो फॉर्म है बताई कि हमारे पास इसकी a प्लस बी योटा की फॉर्म बताई। इसने कहा कि हम यहाँ पर a और b जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, r में से आ रहे हैं, लेकिन जो अयोटा है ये हमारे पास क्या, ये पार्ट रियल पार्ट होता है, ठीक है, और अयोटा वाले को पार्ट हम इमेजिनरी पार्ट का नाम देते हैं। ठीक है, हमारे पास आता है स्टूडेंट के जो कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर्स, ठीक है, कम्प्लेक्स और उसके साथ क्यू डैश, इसके रूट्स जो होते हैं वो हमेशा पेयर में आते हैं। कि अगर हमारे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक रूट दिया हुआ है 2 + 3 अयोटा, ठीक है, तो इसका जो दूसरा रूट्स हो सकता है वो इसका कॉन्जुगेट हो सकता है, यानी कि ये रूट्स हमेशा पेयर्स के अंदर आएंगे। उसी तरह से हमारे इरेशनल जो है ये भी इसके रूट्स भी हमारे पास हमेशा पेयर्स में आते हैं। ठीक है, आर सेट ऑफ आर जो है ये हमारे पास बेसिकली यूनियन है किसका, रैशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम Q की बात करते हैं तो ऐसे एलिमेंट्स जो होते हैं जो P ओवर Q की फॉर्म में आते हैं सच दैट Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास रैशनल्स होते हैं और इरेशनल वो होते हैं जो P Q की फॉर्म में ना लिखे जाएं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो सेट ऑफ होल नंबर्स होते हैं, ये बेसिक चीज़ें नंबर सिस्टम है जो 1 से स्टार्ट हों, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हों, ठीक है,
और उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स वो हमारे पास क्या होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास जब हम डेसिमल्स के अंदर जाते हैं तो डेसिमल्स के अंदर हमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग या रेकरिंग और नॉन रेकरिंग डेसिमल मिलते हैं, ठीक है। कि रेकरिंग वो होती है जो हमारे पास पॉइंट के बाद नंबर जो डेसिमल में रिपीट हो रहे होते हैं, जैसे 2 3 2 3, ये कंटिन्यू। तो ये हमारे पास क्या होते हैं रेकरिंग डेसिमल्स होते हैं और जो कि रैशनल्स होते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास नॉन रेकरिंग डेसिमल्स होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल 2.3 4 5 6 1 3 2, यानी ऐसे नंबर जो रिपीट ना हो रहे हों, ठीक है, वो हमारे पास क्या होते हैं नॉन रेकरिंग डेसिमल्स होते हैं। और ये हमारे पास क्या होते हैं इरेशनल नंबर्स होते हैं, राइट। तो ये तो बेसिक हमारे पास नंबर सिस्टम था कि हम ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। ऑर्डर पेयर में हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी एलिमेंट है, हमें कम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी होता है, तो इसको ऑर्डर में लिखेंगे a कॉमा b की फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम इसको प्लेन के अंदर ड्रा करना चाहें, ठीक है, अगर हम यहाँ ले लेते 2 प्लस 3 योटा लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास क्या है रियल एक्सिस होता है और ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस होता है और ये ओरिजिन है। तो यहाँ पर हमारे पास जो 2 पॉइंट लाई करेगा वो यहाँ पर आ जाएगा सम, और 3 जो है वो यहाँ आएगा, और इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा, ये जो कि हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है ऑर्डर पेयर्स होते हैं, एलिमेंट्स को हम ऑर्डर पेयर में इस तरह से लिखते हैं। के अंदर होता है a कॉमा बी, ये नॉट इक्वल टू b कॉमा a, ठीक है, ये इक्वल नहीं होते आपस में, ठीक है। कि हम दो कम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से ऐड करते हैं, z1 ले लेते हैं और इसको हम फॉर एग्जांपल इसमें हमारा a1 प्लस b1 अयोटा, ठीक है, ये हमारे पास अयोटा b1। इसी तरह z2 जो है इसमें हमारे पास क्या आएगा a2 प्लस अयोटा b2। तो इसको हम किस तरह से z1 प्लस माइनस z2, इसी तरह से z1 डिवाइडेड बाय z2, ठीक है। और उसके बाद z1 z2 कि हम इसको किस तरह से दो कम्प्लेक्स नंबर्स को हम प्लस माइनस कर सकते हैं, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है इक्वलिटी का। इक्वलिटी ये बेसिक चीज़ें हैं, बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है, जो कि आपने छोटी क्लासेस के अंदर भी ये चीज़ें स्टडी की हुई हैं। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्वलिटी कि दो कम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो आपस में कब इक्वल होते हैं। z1 इज इक्वल टू z2, ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर जो आपस में इक्वल होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ कि अगर हमारे पास इसका जो रियल पार्ट है x1 इज इक्वल टू x2 और y1 इज इक्वल टू y2, ठीक है। कि अगर इसका जो है जो कम्प्लेक्स नंबर जो है z1 और z2 आपस में इक्वल होंगे, अगर इसका रियल पार्ट की इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट जो है उसका इमेजिनरी पार्ट की इक्वल हो, तो देन हम कहते हैं कि दोनों कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है। तो किसी भी हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर a कॉमा बी इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या के ए के बी, ठीक है। इट मीन्स दैट कि अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, जैसे कि हमारे पास 2 आ जाता है और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 4 से, तो ये आएगा हमारे पास 6 एंड 12 से, ठीक है। होता है रिमार्क सी जो होता है ये हमारे पास क्या फॉर्म अ फील्ड, ठीक है, ये हमारे पास क्या फॉर्म करता है फील्ड फॉर्म करता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह से आर भी हमारे पास जो है वो भी फील्ड है, पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसकी पोलर फॉर्म क्या है, सबसे पहले तो स्टूडेंट हम इसको यहाँ पर प्लेन के अंदर इसको ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस,
और ये हमारे पास क्या ओरिजिन है। और यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, और उसका ओरिजिन से डिस्टेंस ले लेते हैं, और यहाँ एंगल जो है वो थीटा बन रहा है, और इसको हम ना ये एक्स एक्सिस है और ये वाई, और ये हमारे पास आर है, और पॉइंट पी ले लेते हैं कोई सा भी, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो हमने फाइंड करने हैं, जिसमें हमारे पास पहला साइन थीटा, ठीक है, और साइन थीटा हमें पता है कि वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास क्या है, y है, ओवर हाइपोटेनियस जो है वो r है, तो यहाँ से हमारे पास y इज इक्वल टू r साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमने इसका जो cos थीटा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो फाइंड करेंगे, तो वो हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हमारे पास बेस जो है वो क्या है, x डिवाइडेड बाय r, तो दिस इम्प्लाई दैट कि x इज इक्वल टू r cos थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्म आ। अब हमारे पास जो z की जो कम्प्लेक्स फॉर्म z इज इक्वल हमें पता है वो x प्लस अयोटा y होता है, तो इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू हमने फाइंड की है r दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे पास cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने z फॉर्म, और इसको करेंगे z इज इक्वल टू r e की पावर अयोटा थीटा की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो दिस इज अ कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ, दिस इज अ पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारे पास क्या है, अयोटा थीटा की फॉर्म में जो है आर थीटा की फॉर्म में, ये बेसिकली क्या है, इसकी पोलर फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये आएगा आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और ये 1 के इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ से आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आर आ जाएगा। फिर इसके बाद हमने इसमें थीटा फाइंड करना है, ठीक है। अब हम इसमें थीटा फाइंड कर, थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स y ओवर x, ठीक है, कि अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास थीटा आ जाएगा, जिसे हम आर्गुमेंट भी कहते हैं। प्लेन इज कॉल्ड इसे हम कहते हैं आर्गेन प्लेन्स, डायग्राम, ठीक है, और या फिर हम इसे, ठीक है। तो ये हमारे पास है स्टूडेंट z इज इक्वल टू आर थीटा, z इज इक्वल टू आर ई पावर आयोटा थीटा। ये हमारे पास क्या है, पोलर फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, राइट। मॉडल्स एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और ये अभी हमने फाइंड किया जो z मॉड था, जो कि इक्वल हमने r लिया था, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसी को हम किसका नाम देते हैं, मॉडल्स का नाम देते हैं, इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x, इसी को हम एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट का नाम देते हैं, mp ऑफ z, या फिर हम इसको लिखते हैं आर्गुमेंट ऑफ z वेयर z नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। में z मॉड जो है वो इक्वल टू 0 होगा इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। अब इसमें x मॉड जो है ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली इज अ डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है, या फिर कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ सर्कल, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये मॉड वैल्यू अभी हमने फाइंड की है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से स्क्वायर रूट है, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये बनती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर, जो कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मॉड वैल्यू है ये बेसिकली डिस्टेंस है, कहाँ से, ओरिजिन से ऑफ सर्कल का। आर्गुमेंट होता है आर्गुमेंट ऑफ जी, ठीक है, इज नॉट यूनिक, ठीक है। ये हमारे पास यूनिक नहीं होता, और इसमें हम जो आर्गुमेंट की जो वैल्यू होती है उसके अंदर हम 2n पाई प्लस थीटा को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। यानी जो थीटा आएगा उसमें हम 2n पाई ऐड करेंगे,
और दूसरी बात ये है कि जो हमारे प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट, इसकी जो हमारे पास रेंज होती है वो हमारे पास थीटा बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल पाई कॉमा पाई से, ठीक है। यानी कि थीटा जो होता है वो लेस देन इक्वल टू पाई और माइनस पाई के दरमियान में लाई करता है, ठीक है। तो ये फाइंड द लोकस ऑफ z, ठीक है, और z माइनस 1 डिवाइडेड बाई z प्लस 1 इज इक्वल टू पाई ओवर 3, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सिंपल, हमें z की, हम पहले इसको z माइनस 1 ओवर z प्लस 1, अब z की वैल्यू हमारे पास क्या है, x प्लस अयोटा y माइनस 1 ओवर x प्लस अयोटा y प्लस 1, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा x माइनस 1 और प्लस अयोटा y ओवर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1, उसके साथ क्या है प्लस अयोटा y, ठीक। मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 प्लस अयोटा y डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस अयोटा y, इसको x प्लस 1 माइनस अयोटा y डिवाइडेड बाय x प्लस 1 माइनस अयोटा y, यानी कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और इसको आगे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली को और नीचे हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इधर से हमारे पास tan इनवर्स आ जाएगा और इसको हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, ये आएगा tan इंटू पाई ओवर 3 और इसको सॉल्व करेंगे ये स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे लेफ्ट साइड पर और यहाँ से हम आपका जो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लोकस ऑफ z क्या है, विच इज सर्कल, ठीक है। तो ये आपने सिंपल आपने क्या करना है, इसको आपस में आगे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेंगे और उसके बाद आपने क्या लेंगे, tan इनवर्स लेंगे और ये tan इनवर्स दूसरी तरफ जाकर tan बन जाएगा और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगी और उसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी जो कि हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमने z का लोकस फाइंड किया वो हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। फाइंड लोकस ऑफ z, ठीक है। हम इसको दोनों तरफ से अगर हम स्केल लेंगे z माइनस योटा ओवर z प्लस योटा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा और यहाँ पर हमें पता है z मॉल का स्केयर जो होता है वह z इंटू z बाहर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं z माइनस योटा ओवर z प्लस योटा और उसके साथ z माइनस योटा ओवर z प्लस योटा और इसके क्या आएगा, कॉन्जुगेट बाहर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहाँ पर हम दोबारा फिर z की वैल्यू पुट करेंगे, z हमारे पास क्या होता है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा y आएगा, इसका पुट करेंगे और इसके कॉन्जुगेट में पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी जो इक्वेशन है वो x और y के अंदर आ जाएगी, रिप्रेजेंट इंटीरियर एंड बाउंड्री ऑफ सर्कल, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोकस जब भी हम फाइंड करेंगे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम x और y के अंदर उसको चेंज करना पड़ेगा z को, तो उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे और वहां से हम इसको सॉल्व करके x और y के अंदर लेकर आएंगे आंसर हमारा। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जैसे कि z हम ले लेते हैं x प्लस अयोटा y, तो इसको z बार जो है वो क्या आएगा, x माइनस अयोटा y, यानी कि जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे जो हमारे पास अयोटा वाई टर्म्स है वो हमारे उसका जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस था तो माइनस हो गया है, अगर माइनस होता तो वो प्लस हो जाता ऑफ z बार। इसको ये p ऑफ z, इसका जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो हमारे पास कहाँ आ जाता है, इसके 4 क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज, अब अगर हम z बार 2 बार कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो z आ जाएगा। सेकंड हमारे पास क्या है, क्या बार जो आएगा ये इक्वल होगा 2
आर जी, रियल पार्ट ऑफ जी, और अगर हम जी माइनस जी बार लेंगे तो वो 2 इंटू आर सॉरी इमेजिनरी ऑफ जी, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू conjugate complex numbers are both real। ठीक है, कि अगर हम उनका कॉन्जुगेट को प्रोडक्ट लेते हैं या सम करते हैं, वो हमेशा क्या आएगा, दोनों रियल्स होंगे। ये प्रॉपर्टी हमने देखी मोड्स की। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है आर्गुमेंट्स की जो प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट, पी ऑफ आर्गुमेंट। आर्गुमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, G2 डॉट डॉट Gn इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ G1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ G2 डॉट डॉट प्लस आर्गुमेंट ऑफ Gn। ठीक है, यानी कि जब हम आर्गुमेंट फाइंड करते हैं तो वो जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो चेंज हो जाती है, इसमें सम में हो जाती है। इसी तरह से अगर हम आर्गुमेंट फाइंड करेंगे आर्गुमेंट Z1 ओवर Z2, तो वो हमारे पास क्या आएगा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। ये वही प्रॉपर्टी है जैसे हम लॉग के अंदर देखते हैं कि जो हमारे पास प्रोडक्ट हो रहा होता है वो किस में चेंज हो जाता है, सम में, और जो डिवाइड हो रहा होता है वो किस में चेंज होता है, सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाते हैं, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते, Z1 लेस देन Z2, ठीक है, इसका मतलब है मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम Z1 मॉड लेस देन Z2 मॉड लेते हैं तो ये हमारे पास क्या है, मीनिंगफुल है। ठीक है, इट मीन्स दैट कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन जब भी कंपेयर करेंगे उसकी मॉड वैल्यू लेकर उसको कंपेयर करेंगे। फार्मूला ओपन करेंगे, ये 1 प्लस अयोटा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 टी अयोटा माइनस अयोटा टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसमें हमारे पास अयोटा, इसमें दोनों में से हम क्या कर लें, अयोटा कॉमन लें, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2t माइनस टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर, और इधर आएगा माइनस प्लस अयोटा टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ x प्लस अयोटा y है, तो इसको अलग अलग करेंगे, यहाँ से रियल पार्ट जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास y इज इक्वल टू आ जाएगा t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, यानी हमने यहाँ पे इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया। पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगी, जब इसको कैलकुलेट करने पर ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर आ जाएगा, जो इस क्या है, इज लोकस ऑफ z, और यहाँ सेमी मेजर वो हमारे पास 1 है, और सेमी माइनर जो है वो हमारे पास क्या है, 1 ओवर 2 है। ठीक है, और ये एग्जांपल आपके लिए है, और ये आपके लिए टास्क है, ये आपने सॉल्व करनी है ओरिजिन ओ। ठीक है, तो ये सेम वैसी ही है जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल स्टडी की है, कि हम इसको सिंपलीफाई करेंगे और उसके बाद हम रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे, और इसको फिर इन टर्म ऑफ एक्स और वाई सॉल्व कर लेंगे, तो वहाँ से हमें इक्वेशन और सर्कल मिल जाएगी। फिर हम जो कि वो लोकस होगा, फिर हम उसका रेडियस फाइंड करेंगे सर्कल का, ठीक है, और उसके बाद हम उसका सेंटर फाइंड करेंगे, और उसी तरह इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू डिस्टेंस फाइंड करेंगे उसकी ओरिजिन से। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, z mod इज इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं, ये आपके लिए हैं स्टूडेंट, ये आपने खुद सॉल्व करनी है, और अगर आपको इनमें इशू होगा तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना है, हम आपको ये एग्जांपल भी सॉल्व करवा देंगे। अदरवाइज जो हमने पीछे जैसे कर रहे हैं वैसे ही ये भी एग्जांपल करनी है, हमने सेम वैसे ही फाइंड करने जैसे हमने शुरू में एग्जांपल डिस्कस की हैं। ठीक है, कि आपने इसका लोकस
फाइंड करेंगे हम z की वैल्यू इन टर्म, इसको हम सॉल्व करेंगे इन टर्म ऑफ x और y के अंदर, राइट। और अगर आपको इन एग्जांपल्स के अंदर अगर आपको इशू होगा तो आप स्टूडेंट कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, हम आपको ये एग्जांपल जो है वो करवा देंगे, राइट। स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 हो तो ये हाइपरबोला, और अगर हमारे एच स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर हम ले लें एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 तो ये पैराबोला होगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर आपको कोई भी इन जनरल पूछा जाता है, आपको इक्वेशन दी जाती है, ठीक है, तो आप उसको किस तरह से सॉल्व किया करते हैं, तो आप इस इक्वेशन को, इस टाइप की इक्वेशन को आप इसकी हेल्प से बता सकते हैं कि वो उसकी कौन सी नेचर है, वो हमारे पास एलिप्स है, हाइपरबोला है या पैराबोला है। तो ये स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर सिर्फ हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं जो आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी ये चीज़ें स्टडी की हुई, और इसके बाद मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी लिखवाई हैं। अगर आपको उन एग्जाम्पल के अंदर कोई आपको इशू होगा तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट बता सकते हैं, हम आपको वो एग्जाम्पल भी करवा देंगे। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर स्टूडेंट हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स को हम डिस्कस किया है, बेसिक डेफिनेशन, और उसके बाद हमने एग्जाम्पल को स्टडी किया है। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम कम्प्लेक्स एनालिसिस के किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।